तो जनाब ओप्पो ने अपनी नई रीनो सीरीज में एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जो दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है। कह रहे हैं कि भाई बैटरी और सेल्फी कैमरा बिल्कुल फ्लैगशिप वाला है, लेकिन कीमत वो है मिड रेंज। तो आज हम इसी फोन ओप्पो रीनो 15F की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। अच्छा, तो इस फ़ोन को ठीक से समझने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले को देखेंगे, फिर इसकी परफॉर्मेंस और कैमरे की बारी आएगी, और आखिर में सब कुछ जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या ये फ़ोन वाकई लेने के लायक है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फ़ोन का तफसीली जायज़ा सिर्फ डब्बा खोलने से कितना मुख्तलिफ और कितना ज़्यादा अहम होता है। और ये बात बहुत अहम है। देखिए, अनबॉक्सिंग वीडियोस में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि डब्बे में क्या क्या है, बस। लेकिन फ़ोन असल में चलता कैसा है, उसमें क्या कमज़ोरियां हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है, ये सारी चीज़ें ये सिर्फ एक गहरे और ईमानदार जायजे में ही पता चलती है। तो पहली अच्छी खबर सुने, ओप्पो ने रेनो सीरीज से 4G का किस्सा ही खत्म कर दिया है। जी हाँ, अब हर मॉडल 5G है। मतलब ये कि फ़ोन फ्यूचर प्रूफ है और तेज़ तरीन इंटरनेट स्पीड के लिए बिल्कुल तैयार है। डब्बे पर सबसे पहली चीज़ जो नज़र पड़ती है ना, वो है इसका फ्रंट कैमरा। और ये कोई मामूली कैमरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 50 मेगापिक्सल की, और वो भी अल्ट्रा वाइड। मतलब ये आम सेल्फी कैमरों से बहुत बहुत आगे की चीज़ है। और सच पूछें तो ये इस फ़ोन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो वीडियोस बनाते हैं। ये फ़ोन सिर्फ बैक कैमरे से ही नहीं, बल्कि फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब है कि वीलॉग्स और वीडियो कॉल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। और फिर आती है इसकी सबसे बड़ी, सबसे तगड़ी चीज़, 7000 mAh की बैटरी। ये सिर्फ एक बड़ी बैटरी नहीं है, ये एक मॉन्स्टर बैटरी है। ये इस फ़ोन को एक असली पावर हाउस बना देती है, जिसके बाद बैटरी की टेंशन तो समझे ख़त्म ही हो जाती है। चलें जी, डब्बे की बातें बहुत हो गई। अब ज़रा फ़ोन को हाथ में पकड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक एंड फील और इसकी स्क्रीन कैसी है। तो ये है ऑरोरा ब्लू कलर में, और रोशनी में वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, हाथ में पकड़ने पर फ़ौरन महसूस होता है कि बॉडी प्लास्टिक की है। इसकी वजह से फ़ोन हल्का तो है, लेकिन वो फ्लैगशिप वाली प्रीमियम फील शायद ना आए। पीछे की तरफ देखें तो नया रीनो AI कैमरा डिज़ाइन है, जिसमें 3 कैमरे और एक रिंग फ्लैश है। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी या तो 2 सिम डालने या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। ये एक इंतखाब करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्क्रीन ऑन होती है ना, उसकी प्लास्टिक बॉडी को बिल्कुल भूल जाएंगे। क्या कमाल का डिस्प्ले है। रंग इतने ज़बरदस्त और वाइब्रेंट है, और ब्राइटनेस इतनी तेज़ है कि ये आराम से किसी भी महंगे फ्लैगशिप फ़ोन को टक्कर दे सकता है। तो ये है 6.59 इंच का एक बड़ा एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन इसका असल जादू है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसका मतलब ये है कि जब स्क्रॉल किया जाता है या एप्स चलाई जाती हैं तो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलता है, बिल्कुल स्मूथ और तेज। और सच बताऊं, ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आदत पड़ जाए तो फिर वापस नॉर्मल स्क्रीन पर जाना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात हो गई। अब देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर क्या है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर और उसके AI फीचर्स कैसे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान में ये फ़ोन 8 GB रैम के साथ आया है। अब रोज़मर्रा के कामों के लिए तो ये काफ़ी है, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इसी कीमत में मार्केट में दूसरे ब्रांड्स 12 GB रैम दे रहे हैं। और ज़्यादा रैम का सीधा मतलब है कि एक साथ ज़्यादा ऐप्स चला सकते हैं बगैर फ़ोन के स्लो हुए। तो हाँ, इस मामले में ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह गया है। इस फ़ोन में प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। अब ये चिपसेट अपनी पावर से ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी यानी बैटरी बचाने के लिए मशहूर है। ये कोई हैवी गेमिंग वाला प्रोसेसर नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा के काम, सोशल मीडिया और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए इसकी परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ और भरोसे के लायक है। एंटूटू स्कोर भी इसका तकरीबन 8,60,000 है, जो इस कीमत के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं इसके एक बहुत ही मजे के AI फीचर पर, जिसका नाम है माइंड स्पेस। जरा सोचें, आपने ऑनलाइन कोई रसीद देखी, ठीक है? अब आपने सिर्फ 3 उंगलियों से स्वाइप किया और वो सीधा माइंड स्पेस में सेव हो गई। अब महीनों बाद भी अगर आपको वो रसीद चाहिए, तो आपने सिर्फ AI को कहना है कि भाई वो रसीद ढूंढ कर दो, और बूम, वो आपके सामने होगी। ये बिल्कुल एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसा है, जिसे आपकी हर चीज याद रहती है। अच्छा जी, अब बारी है इस फोन के दो सबसे बड़े हीरोज की, यानी इसका कैमरा सिस्टम और इसकी बैटरी लाइफ।
पीछे की तरफ 3 कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो बेहतरीन काम करता है। तस्वीरें बहुत डिटेल वाली आती हैं और रंग भी काफ़ी नेचुरल होते हैं। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जो ग्रुप फोटोज़ के लिए ठीक ठाक है। और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो सच्ची बात है ज़्यादातर बस डिज़ाइन पूरा करने के लिए लगाया गया है। तो असल काम की चीज़ इसका मेन कैमरा ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस फ़ोन का असली हीरो तो इसका फ्रंट कैमरा है। ये सिर्फ 50 मेगापिक्सल ही नहीं है, बल्कि ये एक असली हार्डवेयर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है। ये कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि पूरी दोस्तों की गैंग एक सेल्फी में आराम से आ जाएगी, या अगर वीलॉग बना रहे हैं तो आसपास का माहौल भी ज़्यादा कैप्चर होगा। ये फीचर वाकई एक गेम चेंजर है। और अब आते हैं इसके बैटरी बैकअप पर। सुनकर हैरान होंगे कि इसमें 7000 mAh की बैटरी है। ये रीनो सीरीज की तारीख की सबसे बड़ी बैटरी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर फ़ोन को बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तब भी ये आराम से 2 दिन निकाल लेगा। इसका एफिशिएंट प्रोसेसर और ये बड़ी बैटरी मिलकर बैटरी की टेंशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी सारी अच्छी और बुरी बातें देख लीं। अब वक्त है आखिरी फैसले का। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ओप्पो रेनो 15F को खरीदना एक अच्छा फैसला है? तो देखें, सारी कहानी अब बिल्कुल साफ है। एक पलड़े में इसका शानदार डिस्प्ले, बेहतरीन सेल्फी कैमरा और ज़बरदस्त बैटरी है। और दूसरे पलड़े में क्या है? 8 GB रैम, एक दरमियाने लेवल का प्रोसेसर और ओप्पो के ब्रांड नाम की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा कीमत। तो ये सारा खेल तरजीहात का है कि किसी के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल कीमत है 1,15,000 रुपये। और इस कीमत में ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही सेफ और काबिले भरोसा ऑप्शन है जिनकी पहली तरजीह हैवी गेमिंग नहीं बल्कि एक अच्छा कैमरा, शानदार डिस्प्ले और लंबी चलने वाली बैटरी है। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि अगर एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो भरोसे के काबिल हो, जिसका कैमरा कमाल का हो और जिसकी बैटरी कभी धोखा ना दे, तो ओप्पो रीनो 15F खरीदकर पछतावा नहीं होगा। ये अपनी कीमत में एक बहुत ही मुतवाज़िन और मुकम्मल पैकेज है। ओप्पो रेनो 15F एक ऐसा स्मार्टफ़ोन है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक बैलेंस और रिलायबल मोबाइल चाहते हैं। ये फ़ोन पाकिस्तान में 5G के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें 6.59 इंच का खूबसूरत डिस्प्ले दिया गया है जो एमोलेड है। रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज़ के और फ़ोन का फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आता है। इस वजह से ये व्लॉगिंग और सेल्फ़ी वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छा है। बैक साइड पर भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कुदरती और साफ़ तस्वीर लेता है, जबकि फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुमकिन है। ओप्पो रेनो 15 में स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 का प्रोसेसर दिया गया है जो आम इस्तेमाल और रोज़मर्रा के कामों के लिए काफ़ी स्मूथ है। फ़ोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक दिन में ज़्यादा आसानी से चल जाती है और 80 वाट का फ़ास्ट चार्जिंग की वजह से बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। कलर ओएस 16 फ़ोन को मज़ीद तेज़ और इस्तेमाल में आसान बना देता है, जबकि एआई फ़ीचर्स फ़ोन को एक स्मार्ट असिस्टेंट जैसा बना देते हैं। अगरचे इस कीमत में कुछ दूसरे फ़ोन ज़्यादा रैम देते हैं, फिर भी ओप्पो रेनो 15F एक मज़बूत, महफूज़ और अच्छा ऑप्शन है, जिसे खरीद कर पछतावा नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।